जानते हैं, हम तो जानता भी नहीं है किसको कैसे जोड़ना है। महाराष्ट्र में जिस प्रकार से पालघर में 2 संतों की पीट पीट कर हत्या कर दी गई, यह बहुत ही अमानवीय घटना रही। मानवता को शर्मसार करने वाली घटना कहा जाएगा इसको। इस पर संत समुदाय ही नहीं, पूरे सनातन धर्म में, हिंदुत्व में, संतों में बहुत बड़ा आक्रोश है। जिस तरह से हमारे संतों को मारा गया, उनकी मृत्यु की गई, और कोई भी महाराष्ट्र का प्रशासन या वहाँ का कोई भी व्यक्ति उनको बचाने के लिए आगे नहीं आया। यह मानवता के मुंह पे बहुत बड़ा तमाचा मारा गया है, सनातन धर्म पे तमाचा मारा गया है, और इस बात को हम कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। हमारे जैसे कि मठों के, संप्रदायों के, अखाड़ों के पदासीन सारे संत वार्तालाप एक दूसरे से कर रहे हैं। अगर इस मामले में उचित कार्रवाई नहीं होती है या उन्हें त्वरित सजा नहीं मिलती है, तो जैसा कि हमारे पदासीन संतों द्वारा बोला गया है कि 3 तारीख के बाद हम बड़ा आंदोलन करेंगे, तो हम निश्चित उस रूप के लिए तैयार हैं। और सभी सनातन धर्मियों से हम यही चाहेंगे कि ऐसी घटना दोबारा न हो, इसलिए इनको मुंहतोड़ जवाब देना चाहिए। देखिए, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि जिस प्रकार से कल महाराष्ट्र की घटना पूरे देश को झकझोर के रख दी है, और आप लोग जान रहे हैं कि एक जो है जिस प्रकार से निर्मम हत्या की गई है, आप देख रहे हैं कि प्रशासन के सामने, और वो भी एक आध पुलिस वाला नहीं है, वहाँ पर 15 से 20 की संख्या में पुलिस वाले हैं, और लाठी डंडा से संतों को मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है। इससे वहाँ की सरकार क्या दर्शाना चाहती है? इसलिए आज पूरी जन हमारे आक्रोश हैं, हमारी पूरी संत समाज आक्रोश है, हमारे हर एक अखाड़े आक्रोश हैं, हमारे जितने संत समाज हैं, मंडलेश्वर हैं, महापुरुष हैं, सभी आक्रोशित हैं। इसलिए अब अगर वहाँ की जो सरकार है, उसने जल्दी से शीघ्र से उनकी गिरफ्तारी करके और कठोर दंड नहीं दिया गया, उनको फांसी की सज़ा नहीं दी गई, तो हम पूरी संत समाज एक होकर के अखाड़ा परिषद के नेतृत्व में हम कूच करेंगे वहाँ पर, और महाराष्ट्र पर हम लोग आंदोलन करेंगे। इसलिए क्योंकि यह साजिश के तहत कार्य हुआ है। जिस प्रकार से आप देख रहे हैं कि अगर कोई वहाँ पर पुलिस प्रशासन के सामने जब हम सुरक्षित नहीं हैं, जब हम शासन के सामने संत समाज सुरक्षित नहीं है, तो आप बताएं कि फिर हम कहाँ सुरक्षित होंगे। ऐसी दृष्टि में अखिल भारतीय संत समिति का, क्योंकि मैं प्रदेश का राष्ट्रीय प्रवक्ता होने के नाते, आज हमारे राष्ट्रीय महामंत्री स्वामी जितेंद्रानंद सरस्वती जी महाराज ने पदाधिकारियों से चर्चा की, बात की है, और उन्होंने मुझे सवेरे कहा है कि आप इस पर बयान दें कि अखिल भारतीय संत समिति अखाड़ा परिषद के निर्देशों का पूर्ण रूप से पालन करेगी। जो भी अखाड़ा परिषद निर्णय लेगा, हम उसके साथ खड़े रहेंगे। अगर अखाड़ा परिषद कूच करता है तो यह अखिल भारतीय संत समिति पूर्ण रूप से कूच करने के लिए तैयार है। और जैसा कि आप जानते हैं, भगुआ ओम सेना भी, जिसके हम राष्ट्रीय कार्यकारिणी अध्यक्ष हैं, वो भी पूरी सेना हमारी साथ चलने के लिए तैयार है। अखिल भारतीय व्यास संघ का मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते पूरा व्यास संघ मेरे साथ खड़ा हुआ है। तो आज यह पूरा जल्द मुद्दा बन चुका है। यह केवल 2 संतों की बात नहीं है, ये सनातन धर्म संस्कृति की बात है। जिस प्रकार से हमारे संस्कृति के साथ कुठाराघात हुआ है, संतों को लाठी डंडे से मार पीट के मार दिया गया है, ये पूरा देश आज रो रहा है, पूरे देश में आक्रोश है। इसलिए हम अब शांत नहीं बैठेंगे। पूरी जनसर्विस, बस लॉकडाउन के कारण हम लोग अभी तक मठों के अंदर हैं, फिर भी हम ऑनलाइन सब महात्मा चर्चा कर रहे हैं, ऑनलाइन हम लोग मीटिंग कर रहे हैं कि किस प्रकार से इसका आगे प्रस्तुत कार्य किया जाए, कैसे इस पर निर्णय लिया जाए, क्या इस पर कार्य किया जा सकता है। हम सभी आपस में संत समाज बैठ करके निर्णय ले रहे हैं, और ऑनलाइन हम लोग मीटिंग कर रहे हैं, बैठकें कर रहे हैं। बहुत जल्दी ही इस पर डिसीजन बहुत भारी लिया